वालेकुम 3 क्लास। कैसे आप सब लोग? होप सो के ठीक ठाक होंगे। डियर फाल्कन्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपना प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, उसको लर्न किया होगा और घर में किसी बड़े को ज़रूर सुनाया होगा। गुड, शाबाश। 3 क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने स्कूल ऑफिस से अपने फाइनल टर्म का सिलेबस और नोट्स रिसीव कर लिए होंगे। गुड, शाबाश। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओपन योर इंग्लिश बुक्स, हरी अप 3 क्लास। जी 3 क्लास, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक रुके थे। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 17, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जी मैंने आपको बताया था 3 क्लास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंस के अंदर जो भी कोई चीज़ हो, जिस स्पेसिफिक चीज़ हो जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हो या वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर रहा हो। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं, इसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको देखेंगे। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। असलम इज शोइंग अ पिक्चर टू शाजिया। असलम शाजिया को तस्वीर दिखा रहा है। इसमें अगर देखें कि वर्ब जो है ये है, ठीक है, शोइंग दिखाना। आ पिक्चर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और शाजिया जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर नॉर्मली द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अ पर्सन। ये बात आप याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किसी इंसान को ही रेफर करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस बॉय यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो लड़का है इसने कुछ जुमले बोले हैं, सेंटेंसेस बोले हैं, जिनमें वो क्या कर रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल वो पहले कर रहा है, उसके बाद वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। माई आंट कुक्स आ फिश फॉर हर चिल्ड्रन। इसमें अगर आप देखें फिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखें इसमें क्या किया उसने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल पहले किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल बाद में हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर ब्रिंग्स मैंगोज फॉर अस। इसमें जो मैंगोज है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे माई मदर गिव्स रुपीज़ टू मी। रुपीज़ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद माई मदर गिव्स हिज साइकिल टू मी। साइकिल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे अब हम पढ़ते हैं। दिस बॉय यूजेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लड़का क्या कर रहा है, इसने भी कुछ जुमले बोले हैं जिसमें उसने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल पहले किया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल बाद में किया। चलिए आइए अब हम देखते हैं। माई आंट कुक्स हर चिल्ड्रन आ फिश। आ फिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई फादर ब्रिंग्स अस मैंगोज। मैंगोज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई मदर गिव्स मी रुपीज़। रुपीज़ जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई ब्रदर गिव्स मी हिज साइकिल। साइकिल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिज जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखा आपने 3 क्लास, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में पहले हो यूज़ हो और फिर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इस्तेमाल हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, ठीक है। यहाँ तक मार्क कीजिए। चलें अब अपनी आज की डायरी नोट डाउन कर लीजिए। पेज नंबर 73 की रीडिंग आपने करनी कंप्लीट। ये है आपकी आज की डायरी और ये था आपका आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।